मेरे प्रिय विद्यार्थीगण, मैं कक्षा 10वीं के प्रथम पाठ को पढ़ाया था और प्रथम पाठ के बाद हम लोग को सीधे अब 5वीं पाठ को पढ़ना है। इसलिए कि दूसरे पाठ को सेकेंड हाफ में पढ़ेंगे। फर्स्ट हाफ ईयरली एग्जाम के बाद के पाठ्यक्रम में आता है दूसरा पाठ, और नए पाठ्यक्रम में तीसरे और चौथे पाठ को हटा दिया गया। इस प्रकार से दो को तो पढ़ेंगे हम लोग फर्स्ट हाफ ईयरली एग्जाम के बाद, और तीसरे और चौथे को पढ़ना ही नहीं है। ऐसे समय बचने पर इसको भी पढ़ेंगे, निश्चित रूप से पढ़ेंगे, लेकिन परीक्षोपयोगी नहीं रहा। तीसरा और चौथा पाठ परीक्षोपयोगी नहीं है, किसी भी परीक्षा में इससे प्रश्न नहीं आएंगे। इस प्रकार से अब 5वें पाठ की ओर चलना है हम लोग। तो 5वां पाठ निराला जी द्वारा रचित है। छायावादी धारा के श्रेष्ठ कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। चलिए, इसमें हम लोग देखते हैं कि 1899 ईस्वी में निराला जी का जन्म हुआ था और 1961 ईस्वी में इनका देहांत हुआ था। जन्म स्थान है इनका पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिला के महिषादल रियासत। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिला अंतर्गत महिषादल रियासत में श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म हुआ था। इनका जीवन यापन अत्यंत ही संघर्षपूर्ण रहा है, क्योंकि 1918 में सर्वप्रथम तो शैशवावस्था में ही इनकी माताजी का निधन हो गया था। फिर आगे 1918 ईस्वी में इनकी पत्नी का निधन, फिर उसके बाद चाचा चाची और पिताजी चचेरे भाई वगैरह एक एक कर सब चल बसे। फिर इनकी पुत्री फरोज का भी निधन, इनको तोड़कर रख दिया और इन्हीं दुर्भाग्य के थपेड़ों को झेलते हुए आगे बढ़ते हुए कवि श्रेष्ठ छायावाद की दुनिया के बेताज बरसा बने। आइए, इनकी काव्य धारा छायावादी होने के साथ साथ रहस्यवादी और प्रगतिवादी भी है। इनकी कविताओं के विषय मुख्यतः या कविताओं या इनकी रचनाओं का आधार कहें तो रहा है मानवतावादी, तत्कालीन राजनीति, सामाजिक तथा आर्थिक विषमता। सामाजिक और आर्थिक विषमताओं का चुभन इन्हें कुछ लिखने पर मजबूर किया है, खास करके फिर तत्कालीन राजनीति की जो उठा पटक रही है उसके बीच भी लिखने का इन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और पूर्ण रूप से मानवतावादी विचार के ही कवि थे। आइए बढ़ते हैं इनकी रचना की ओर। पठित पाठ जो है हम लोगों का क्षितिज, इसमें 5वें पाठ के रूप में है उत्साह, और इसी पाठ में है पट नहीं रही है। 2 शीर्षकों में यहाँ इनकी रचना दी गई है। तो पहले उत्साह को पढ़ना है, फिर बाद में पट नहीं रही है को पढ़ना है। उत्साह शीर्षक है और यह बादल को लक्ष्य करते हुए, बादल का जिक्र करते हुए मूलतः इसमें कवि को लक्षित किया गया है। नवीन कवि को लक्षित किया गया है बादलों के माध्यम से।
आइए देखते हैं, बादल गरजो। इसमें कवि बादल का आह्वान करता है, बादल का आह्वान करता है, बादल की पुकार करता है, बादल को संबोधित करता है और कहता है कैसे, बादल गरजो, हे बादल तुम गरजने वाले हो, इसलिए तुम गरजो। घेर घेर घोर गगन, तुम घेर घेर कर चारों ओर से, इस गगन पर, इस आसमां पे तुम क्या करो, घोर रूप से, यानी तुम छा जाओ, घोर रूप से छा जाओ, सघनता कायम करो, अलग अलग जो बटे हुए हो एकजुट होकर सघनता बना लो और उमड़ घुमड़ कर पूरे आसमान पर छा जाओ, विकराल रूप धारण कर लो। धराधर ओ, धराधर भी बादल को ही कहा जाता है। ओ बादल, ओ धराधर, तुम चारों दिशाओं से घेर घेर करके संपूर्ण आसमान पर कालिमामयी रूप में छा जाओ। ललित ललित काले घुंघराले, ललित ललित, ललित का अर्थ होता है सुंदर, ललित ललित काले घुंघराले, काले काले घुंघराले से सुंदर रूप में तुम दिखने वाले हो। ललित ललित काले घुंघराले, तुम काले हो रंग से, स्वरूप से, आकृति से घुंघराले हो और सुंदर भी हो। तो तुम सुंदर सुंदर घुंघराले और काले रूप में छा जाओ। बाल कल्पना कैसे पाले, और तुम बच्चों की कल्पनाओं के पतवार के समान हो। तुम बच्चों की कल्पनाओं के पतवार के समान हो। पतवार मूलतः नाव को आगे बढ़ाने के कार्य में जो लाया जाता है उसे पतवार कहते हैं। नाव को खेने वाले को पतवार कहते हैं। तो पतवार मतलब जो पूरा करने वाला हो, जो संचालक के रूप में कार्य करे, सहायक हो, जो सहायकता प्रदान करे, वो है पतवार। तो बाल कल्पना कैसे पाले, तुम बच्चों की कल्पनाओं के पतवार के समान हो। क्योंकि बच्चे अपने मन में ये उमंग लिए हुए हैं, उमंग लिए हुए रहते हैं कि बादल छाएगा तो खूब उछलेंगे, कूदेंगे, आनंद लेंगे और बादल जब जल बरसाएगा तो स्नान करेंगे, उछल कूद करेंगे। तो इस प्रकार से तुम बाल कल्पना कैसे पाले, इस प्रकार से तुम बाल कल्पनाओं के, बच्चों की कल्पनाओं के पतवार के समान हो। विद्युत छवि उर्मे, अब यहीं पर कविवर कवि की बात करने आ जाते हैं। विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। यहां पर दिया गया कि जिस प्रकार से बादल अपने उर में मतलब हृदय में, उर का अर्थ होता है हृदय, विद्युत छवि उर में एक बिजली की चमक, एक बिजली की कौंध अपने हृदय में छिपाए रहते हैं। और फिर और क्या, वज्र छिपा, और वज्र के समान कठोर गर्जना को भी छिपाए रखते हैं। तो हे कवि नवजीवन वाले, हे जीवन को नई दिशा देने वाले नवीन कवि, तुम भी नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तुम भी अपनी नई कविता से जनमानस के बीच ऐसा
जनमानव के बीच ऐसी ऊर्जा का संचार कर दो जिससे उनको नई दिशा मिल जाए, एक नया आयाम मिल जाए, उनका भ्रम दूर हो सके। तो जैसे विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। जैसे बादल अपने हृदय में बिजली की कौंध और वज्र के समान कठोर गर्जना को धारण किए हुए रहते हैं, छिपाए रहते हैं, उसी प्रकार से तुम एक सार गर्भित हे नवजीवन प्रदान करने वाले कवि, तुम एक ऐसी सार गर्भित कविता की रचना करो जिसमें सच्चे जीवन का सच्चा संदेश हो, एक नई दिशा मिल सके लोगों को, पाठकों को एक नया आयाम मिल सके, एक नई ऊंचाई को छू सके, ऐसी ऊर्जान्वित कविता की रचना करो, फिर भर दो बादल गरजो। तो अपनी कविता में इन तमाम अच्छाइयों को निहित कर दो। इस प्रकार से फिर बादल पर आ जाते हैं, बादल गरजो। विकल विकल उन्मंथे उन्मंथ, फिर बादल की ही बात, विकल विकल उन्मंथे उन्मंथ, विश्व के निदाद के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। विकल विकल उन्मंथे उन्मंथ, एक कौन विकल विकल और उन्मंथ है? तो विश्व के निदाद के सकल जन। निदाद अर्थात गर्मी, निदाद का अर्थ हुआ गर्मी। तो गर्मी से आहत होकर विश्व के सकल जन, मतलब विश्व के संसार के समस्त व्यक्ति अत्यंत विकल मतलब बेचैन थे, उन्मंथ थे, यानी उनका कहीं मन लग नहीं रहा था, वे एकाग्र नहीं हो पा रहे थे, वे बेचैनी की अवस्था में थे। इस प्रकार से वे बेचैनी की अवस्था में हैं। इस प्रकार से आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, आप अज्ञात दिशा से आने वाले अनंत के घन हैं, यानी घन मतलब बादल। तुम अज्ञात दिशा से आए हो हे बादल, तुम्हारा स्वरूप अनंत है। इस प्रकार से तुम तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। इस प्रकार से तुम इस तप्त धरा को, गर्मी से आहत लोगों को सुख पहुंचाने के लिए इस तप्त धरा को, इस तप्त धरती को अपने शीतल जल से फिर अत्यंत शीतल कर दो। इस प्रकार से बादल तुम गरजो। तो आइए उत्साह कविता का यही समापन होता है। दूसरा भाग है, अट नहीं रही है, इसको अगले भाग में प्रस्तुत करूंगा। यह भाग 8 था, 8 का समापन नहीं होता है। तो अभी तक के लिए धन्यवाद।